कि a cuboidal vessel is 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ये क्या हो गया बच्चों, ध्यान से चेक करिए। कोई क्यूबॉइडल वेसल है, वेसल मतलब कोई बर्तन होगा, कंटेनर होगा, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग है। तो ये देखिए 10 मीटर लॉन्ग है और क्या दिया है, 8 मीटर वाइड है, 8 मीटर वाइड है। सुनो, अगर हमने आपको बोल दिया बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कहीं पे इतनी ही जगह है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अरे भाई ये फर्श है, फ्लोर है, ये इसी पे तो क्यूबॉइडल टैंक बनवाओगे ना, या अपनी छत पे बनवा लो। मान लो सिर्फ इतनी जगह है कि हमने आपसे बोला कि भाई देखो बहुत ज़्यादा तो जगह है नहीं हमारे पास बेस में, हम केवल 10 मीटर्स की लेंथ दे सकते हैं और इसकी विड्थ कितनी दे सकते हैं हम, 8 मीटर। तो आपने कहा कि अब क्या करें, हमें तो पानी इसमें ज़्यादा भरना है, तो क्या करेंगे, ऊंचा बनाते जाओ। नहीं समझ में आई बात, है ना भाई। कोई क्यूबॉइडल टैंक है, अब उसकी हमारे पास जब फ्लोर पे जगह ही नहीं है, सपोज उधर बैठक की कुछ जगह बनी हुई है या फूल पौधे लगे हुए हैं, हमारे पास तो यहीं कॉर्नर में एकदम जगह है, हाँ समझ गए। तो हम क्या करेंगे कि भाई लेंथ तो हम 10 मीटर ले सकते हैं, क्योंकि इधर भी कोई बैठता है, इधर भी बैठक लगती है, ठीक है, या डॉगी वॉगी की जगह है, इधर मान लो जगह ही नहीं है। तो लेंथ कितनी है, 10, विड्थ कितनी है इसकी, हाँ तो लेंथ और विड्थ ये चेक करो ना, इसको चेक करो, ये लेंथ इतनी फिक्स है और वाइड कितना है, 8 मीटर। हमने कहा यार पानी तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें भरना है, तो आप क्या बोलोगे, एक काम करो ना, इसकी ये सब दीवारें उठाते जाओ, ये वाली सब दीवारें ऐसे उठाते जाओ, यानी कि हाइट उठाते जाओगे तो इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा पानी आएगा इसमें, करेक्ट। यानी कि बच्चों अगर आपका बेस फिक्स हो जाए, अगर आपका बेस फिक्स हो जाए, चेक करो लेंथ इंटू विड्थ, बेस अगर फिक्स हो जाए तो हाइट को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ने लगता है, सही है, यही है। हाँ, तो अगर इस चीज़ को हम आपको अगर डायग्राम से दिखाएं तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए, ये एक डायग्राम हमने आपके सामने ऐसा बनाया, ठीक है ना बच्चों। इसमें जो है लेंथ हम ले रहे हैं कितनी बताइए, 10 मीटर, ये लेंथ है आपकी 10 मीटर्स और ब्रेथ कितनी हो जाएगी बोलिए, 8 मीटर्स, ठीक है, ओके। अब एक डायग्राम और दिखाते हैं आपको ऐसा ही, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइडल शेप था, ये भी आपका क्यूबॉइडल शेप है। ये देखिए दोनों में क्या फर्क है, दोनों में यहां पर लेंथ कितनी हो जाएगी, वही रहेगी 10 मीटर और ब्रेथ कितनी हो जाएगी बताइए, 8 मीटर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से चेक करो। दोनों का ये जो बेस है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बेस का एरिया क्या है, सेम है, चेक करो, लेंथ इंटू ब्रेथ, जितना ये है उतना ही ये है। बेस में जगह क्या है, सेम है, सरफेस क्या है बेस का, सेम है, सरफेस मतलब ये चीज, ठीक है, ये ठीक। क्या डिफरेंस है, इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट ज्यादा है, और बढ़ा दो तो और पानी आ जाएगा, इसमें ज्यादा पानी आएगा, कोई डाउट है। हाँ, अब इन्होंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पढ़िए जरा। कह रहा है कि हाउ हाई, कह रहा है क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर तो लॉन्ग है एंड 8 मीटर क्या है, वाइड है। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, कह रहा है इसको कितनी ऊंचाई तक बनाया जाए कि टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड, कि इसमें कितना लिक्विड आ जाए, 380 क्यूबिक मीटर। अब कुछ बच्चे क्यूबिक मीटर का मतलब नहीं समझते, तो कुछ खास नहीं है, क्यूबिक मीटर का मतलब आप मीटर क्यूब लिख दो बस, ठीक है। तो माना कि इसको कितनी हाइट तक बनाते हैं, h हाइट तक इसको हम लोग बनाते हैं। मान लिया कि इसकी हाइट कितनी है, h हाइट है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो वॉल्यूम है लिक्विड का जो कि इसमें आना है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस। भाई इसमें कितना लिक्विड आना है, 380 मीटर क्यूब ना, कल क्या पढ़ाया था बताओ। जो लिक्विड आता है किसी कंटेनर में, तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा, अगर कंटेनर पूरी तरीके से भरा हुआ है, अगर कंटेनर पूरी तरीके से भरा हुआ है तो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल, सीधी सी बात है, सही है। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से चेक करिए, यहां पर जो सॉल्यूशन में कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि वॉल्यूम ऑफ, ध्यान से चेक करिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट, अभी माना है ना आपने कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, h, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक ऑफ हाइट h, मान लो कि h हाइट तक बनाया। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें आपने h क्यों नहीं दिखाया, अरे उस फिगर में दिखा दो, क्या है दिक्कत, क्या है, मैं तो तुम्हें बस कंपेयर करा रहा था, है कि किसमें ज्यादा पानी आएगा किसमें कम आएगा, हमें क्या पता हाइट कितनी है, हम सोच रहे हैं कि मान लो h हाइट है, यही तो नहीं पता है हमें, यही तो पता करना है, सही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक ऑफ हाइट h, ये जो क्यूबॉइडल टैंक है जिसकी हाइट कितनी है, h है, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, तो जवाब है जितना इसमें लिक्विड आ जाएगा। तो लिक्विड जितना इसमें आ जाएगा वो दिया कितना हुआ है बताओ, 380 मीटर क्यूब, तो इसके सामने क्या रख दोगे आप, 380 मीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताइए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक कल आपको पढ़ाया था, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या रख देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट पता चल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी, h अननोन है पता चल जाएगा।
और एक और तरीका बताया था कल वॉल्यूम निकालने का, कैसे? एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट क्या हो जाएगी? h। कोई डाउट है? आपको जो लगाना हो लगा दो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया, L इंटू बी इंटू एच लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 380 मीटर। फिर से सुन लो, लेफ्ट में क्या निकाला आपने? वॉल्यूम ऑफ द टैंक, जिसकी हाइट कितनी है? h है। और इन्होंने क्या बोला है कि हमको ये बताइए कि कितना ऊंचा इस टैंक को बनाए कि इसमें कितना लिक्विड आ जाए? 300 मीटर क्यूब। मतलब इस टैंक को जब पूरा भर दें तो उसमें कितना लिक्विड आ जाए? 380 मीटर क्यूब। तो सुनो, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वही तो टैंक का वॉल्यूम होगा, सही है ना? तो राइट में हमने लिक्विड का वॉल्यूम रख दिया और लेफ्ट में हमने टैंक का वॉल्यूम रख दिया। कोई डाउट है? अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सभी बच्चे देखेंगे, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। एक बात बताइए बच्चों, लेंथ किस में दिया है आपको? बोलिए, मीटर में। तो यहां हमने क्या रखना है? 10 मीटर। ब्रेथ किस में दिया हुआ बताइए? मीटर्स में। तो यहां में क्या रखना है? 8 मीटर्स। तो हाइट किस में आ जाएगी? मीटर में। क्यों आएगी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 380 और यहां क्या लिखा हुआ है? मीटर क्यूब। यहां से मीटर ने, अब ध्यान से जरा चेक करो, ध्यान से चेक करो, सुनो नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देना है। 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा बताओ? 80। मीटर इंटू मीटर क्या होता है बोलो? मीटर स्क्वायर। यानी कि 80 मीटर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 380 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। अरे यार, अरे भाई सुनो, एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। सही है। अब h में ये मल्टीप्लाई है कौन? 80 मीटर स्क्वायर। तो नीचे जाएगा तो डिवाइड लगाएगा ना, नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू 380 क्या? 380 क्या? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। और ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या लगाएगा? डिवाइड लगाएगा। तो 80 और साथ में क्या? मीटर स्क्वायर। ऐसा करने से मीटर स्क्वायर कटता हुआ आपको नजर आएगा। और हाइट की जो यूनिट है वो किसमें बचेगी? मीटर की पावर 1, यानी कि ओनली मीटर। बताया था मैंने, हाइट का एक तरीके की लेंथ ही तो है। अब बच्चे बोलेंगे लेंथ तो ये रही। अरे भाई, लंबाई को लेंथ में बोल रहा हूँ, हाइट भी तो एक तरीके की लंबाई है ना। हाँ, 1 डायमेंशनल फिगर है लेंथ एक, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो m की पावर 1 आएगी। 2 डायमेंशनल होता, अगर एरिया होता तो मीटर स्क्वायर आता, वॉल्यूम होता तो मीटर क्यूब आता। तो दिखाना हम आपको चाहते थे। अब बच्चे पूछते सर एग्जाम में क्या ये सब दिखाना जरूरी? नहीं, दिखाना नहीं जरूरी, हम तो आपको फील कराना चाहते थे बस। आप एग्जाम में डायरेक्ट कर दो क्या कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू व्हाट? हाइट इज इक्वल्स टू 380 रखो और ये 80 को सीधे कहाँ भेज दो? नीचे भेज दो। ये सब यूनिट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर में आप क्या लिख दीजिए? मीटर। लेकिन हाँ, शर्त है कि वॉल्यूम आपका किस में होना चाहिए? मीटर क्यूब में। और लेंथ और ब्रेथ किस में होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि पता लगा कोई सेंटीमीटर क्यूब में हो वॉल्यूम और इधर मीटर में हो कुछ, सबको एक ही यूनिट में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मीटर में थी और वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में था, यानी कि हाइट पक्का किस में आ जाएगी? मीटर में। ठीक है, तो ये आप लोग यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। नाउ स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए? 380 डिवाइडेड बाय 80 क्या? मीटर। ये वाला 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 जा क्या होता है? 8 और 2 1 जा 2 कैरी जाएगा, 2 9 जा 18। तो कितना आ गया? 19/4 आ गया। तो 19 को आप लोगों को डिवाइड लगाना चाहिए किससे? 4 से। 4 4 जा क्या होता है बताइए? 16। 19 माइनस 16 कितना होता है? 3। डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएगा बताइए? 4 7 जा 28। फिर 30 माइनस 28 2 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0। 4 5 का कितना आ जाएगा बोलिए? 20। सही है, कितना आ गया? 4.75 मीटर्स। ठीक है, 4.75 मीटर्स। ओके, तो द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 4.75 मीटर सच दैट इट कैन होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। ओके, कर लीजिए।